Good morning, students. Today I am going to start the revision from chapter 1, that is nutrition in plants. Hope that till now you have understood all the chapters. आशा करता हूँ कि आज तक आप सबों को सारे चैप्टर्स अच्छे से समझ में आया होगा। फिर आज से मैं आपका रिवीजन शुरू करवा रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर से, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे न्यूट्रिशन की, कि न्यूट्रिशन का मतलब जो है वो क्या होता है। बड़ा आसान शब्दों में मैंने आपको डेफिनेशन तैयार किया है। द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिससे कोई भी जीवित प्राणी या जीव जंतु भोजन लेता है और उसका इस्तेमाल करता है। यूटिलाइजेशन का मतलब होता है इस्तेमाल करना। केवल भोजन करने से मतलब नहीं है, शरीर में उसका इस्तेमाल होना चाहिए, तभी वो कंप्लीट प्रोसेस कहलाता है न्यूट्रिशन। इसके बाद एक टॉपिक आपके बुक में है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी पेड़ पौधे जो हैं वो कैसे कैसे अपना भोजन बनाते हैं। तो आप जानते हैं कि फूड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक थिंग फॉर लाइफ। भोजन जो है वो एक बेसिक चीज़ है ज़िंदगी जीने के लिए या ज़िंदा रहने के लिए। और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये जितने भी चीज़ें हैं, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सब कंपोनेंट्स हैं जो भोजन में मौजूद रहते हैं। पेड़ पौधे जो हैं वो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस नाम के प्रोसेस से बनाते हैं। इसीलिए पेड़ पौधों को ऑटोट्रॉप्स कहा गया है, यानी वैसे जीव जंतु जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो वो ऑटोट्रॉप्स हो गए, ग्रीन प्लांट्स। और इस पूरे प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। दूसरा, जानवर जो है उनको हेट्रोट्रॉप्स कहा गया है, यानी दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड, यानी वैसे जीव जंतु जो दूसरे जीवों पर आधारित हों या जिंदा रहते हैं भोजन के लिए, उनको हेट्रोट्रॉप्स कहा गया। वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, वो दूसरे पर निर्भर करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, यानी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। कितने प्रकार का होता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन? 2 प्रकार के, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। लेकिन इसके बाद आपके बुक में कई और तरह के न्यूट्रिशन बताए गए हैं, जैसे सैप्रोट्रॉफिक हुआ, होलोजोइक हुआ, पैरासिटिक हुआ, सिम्बायोसिस हुआ। ये अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, लेकिन मेन जो है वो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स सेल्फ, यानी खुद से। ट्रोफोस का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी वैसे जीव जंतु जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वो कहलाता है ऑटोट्रॉप्स। और इस पूरे प्रोसेस को ये जो प्रोसेस है जिसके द्वारा वो जीव जंतु भोजन बना रहे हैं वो कहलाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। द प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड फॉर देमसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आप याद रखिएगा, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रोफोस का मतलब होता है नरिशमेंट यानी पोषकता। सेकेंड है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये प्रोसेस का नाम है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, लेकिन उस जीव जंतु को कहलाता है, वो जीव जंतु का जो है उनको कहा जाता है हेट्रोट्रॉप्स, यानी वैसे जीव जंतु जो दूसरे पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए। जैसे इंसान हुआ, गाय हुआ, भैंस हुआ, बकरी हुआ, ये पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए। उसके बाद आ जाते हैं फोटोसिंथेसिस में। आप बड़े आसानी से जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर सूरज की रोशनी में जो है पेड़ पौधों के पत्तों के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट रहता है, क्लोरोफिल। पिगमेंट का मतलब होता है वैसी चीज़ें जो दूसरे चीज़ों को रंग प्रदान करती हैं। तो ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि पेड़ के पत्तों में मौजूद रहता है और वो सूरज की रोशनी को ट्रैप करता है। ट्रैप करने के बाद ऑक्सीजन बाहर निकलता है और ग्लूकोज बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ग्लूकोज बनता है, जो कि भोजन, पेड़ पौधों का भोजन है, ग्लूकोज। और ये है आपका केमिकल रिएक्शन। देखिएगा यहाँ पर नीचे केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस का।
CO2 प्लस H2O, C6H12O6 इसको कहते हैं ग्लूकोज यानी शुगर, प्लस ऑक्सीजन। तो ये बैलेंस करना है। अगर कभी एग्जाम में आता है आपके कि राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आप यही लिखिएगा CO2 प्लस H2O, C6H12O6 प्लस O2। जब आप बड़े क्लासेस में जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि ये बैलेंस करना है, इसके आगे 6 लगाना है। तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस 2 शब्दों से बना हुआ है, फोटो प्लस सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक, यानी रोशनी की मदद से भोजन बनाना, इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब ये देखिए यहाँ पर आपका बैलेंस जो है रिएक्शन लिखा हुआ है, 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O पानी वाटर, रोशनी की मदद से और क्लोरोफिल की मदद से C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2 ऑक्सीजन। तो अगर एग्ज़ाम में आपके आता है कि राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आप यही लिखेंगे 6CO2 प्लस 6H2O, C6H12O6 प्लस 6O2। नेक्स्ट है ये देखिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को एक डायग्राम के मदद से दिखाया गया है कि लाइट एनर्जी को ट्रैप कर रहा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से क्लोरोफिल ट्रैप करता है सूरज की रोशनी को और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ये ऑक्सीजन इंसानों के द्वारा या जीव जंतुओं के द्वारा इस्तेमाल कर लिया जाता है और उसके बाद यहाँ पर ग्लूकोज बनता है जो पेड़ पौधों के द्वारा इस्तेमाल कर लिया जाता है। ये एक मैंने डायग्राम आपको दिया है पत्ते का, लीफ का स्ट्रक्चर है कि लीफ के अंदर क्या होता है। लीफ के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यहाँ देखिए छोटे छोटे पोर्स हैं अंडर द सरफेस ऑफ लीफ, यानी पत्तों के नीचे सरफेस पे जो है छोटे छोटे पोर्स होते हैं और उन पोर्स को कहा गया है स्टोमेटा, यानी स्टोमाटा के नाम से जाना जाता है वो छोटे छोटे पोर्स को। अच्छा, ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को आपको समझाया है कि वाटर प्लस लाइट, सूरज की रोशनी को लाइट एनर्जी कहते हैं, उसमें वाटर मिल गया तो वाटर प्लस जब लाइट एनर्जी मिलता है तो वही लाइट एनर्जी किस चीज़ में बदल जाता है, केमिकल एनर्जी में, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो एक केमिकल है तो केमिकल में बदल जाता है। और ये किसकी मदद से होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि सूरज की रोशनी को ट्रैप करता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और उसकी मदद से फिर ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब अदर मोड में सबसे पहला आता है सैप्रोट्रॉप या सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो सैप्रोट्रॉप्स नन ग्रीन प्लांट्स हैं, वैसे प्लांट्स जो हरे नहीं हैं, जैसे में कुछ फंगी आते हैं, मशरूम, मूल्ड, ये सब फंगी हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे पर डिपेंड करते हैं। देखिए, सैप्रोट्रॉप्स गेट देयर फूड फ्रॉम डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी सड़े गले चीज़ों को ही वो अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं सैप्रोट्रॉप्स। दे ग्रो ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर सच एज काउडंग यानी गोबर, लकड़ी, ब्रेड यानी पावरोटी वगैरह पर ये उगते हैं और ये एक डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं उस मटेरियल के ऊपर, यानी जिस जगह पर ये पाए जाते हैं सड़े गले चीज़ों पर, उस पर ये एक लिक्विड निकालते हैं जिसको डाइजेस्टिव जूस कहते हैं और उसके बाद वो जिस मटेरियल पे गिरता है वो और ज़्यादा सड़ जाता है और उसके बाद वहाँ से वो अपना जूस चूस लेते हैं और इस तरह से ये ज़िंदा रहते हैं और इस तरह के मोड को कहा जाता है सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके बाद है सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपको समझाया गया है। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जो कि इंसेक्ट को खाते हैं, यानी इंसेक्ट्स के अंदर जो जूस होता है उसको वो डाइजेस्ट कर लेता है, जैसे में पिचर प्लांट हुआ, ड्रैगन फ्लाई हुआ, रफ्लेशिया हुआ। तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि कीड़े मकोड़े को ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं और उनको अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये देखिए पिचर प्लांट के बारे में बताया गया है कि पिचर प्लांट जो हैं they trap insect and digest them. इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये पिचर प्लांट का लिड है, देखिए बहुत अच्छे तरीके से इसमें दिखाया गया फोटो में, आपके बुक में भी होगा, देखिएगा। अच्छा, ये क्या काम करते हैं, देखिए इनसाइड द पिचर प्लांट देयर आर हेयर विच डायरेक्टेड डाउनवर्ड। यहाँ पर थोड़े बाल जैसा दिखने में स्ट्रक्चर है जो कि नीचे की ओर रहता है। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स द पिचर प्लांट द लिड क्लोजेज। यहाँ पर जैसे ही कोई कीड़ा आता है ये अपने आप बंद हो जाता है, ये लिड बंद हो जाता है, इंसेक्ट उसमें फंस जाता है और इंसेक्ट के अंदर में शरीर के अंदर जो जूस रहता है वो इसके अंदर के जो डाइजेस्टिव जूस रहते हैं उसके कारण वो सिक्रीट कर लेता है पिचर प्लांट और इसी तरह से ये अपना भोजन करते हैं।
इसके बाद आपको दिखाया गया है कि आखिर ये इंसेक्टिवोरस प्लांट कीड़े मकोड़े क्यों खाते हैं। तो ये मार्शी लैंड पे पाए जाते हैं, मतलब दलदली जगहों पर पाए जाते हैं। तो वहाँ पर सॉइल में नाइट्रोजन नहीं होता है और किसी भी पेड़ पौधों को बड़े होने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो चूँकि वो मार्शी लैंड में नाइट्रोजन नहीं होता है, तो इसीलिए ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो हैं इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं, क्योंकि कीड़े मकोड़े के शरीर में नाइट्रोजन पाया जाता है लिक्विड के रूप में। तो वही लिक्विड नाइट्रोजन जो है ये लोग उसके शरीर से चूस लेते हैं और अपने आप को ज़िंदा रखते हैं। इसके बाद एक आता है न्यूट्रिशन सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस दो शब्दों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। सबसे पहला है सिम का मतलब होता है विथ, और बायोसिस का मतलब होता है लिविंग, यानी लिविंग टुगेदर। यानी सिम्बायोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो जीव जंतु आपस में म्यूचुअल कोऑपरेशन करते हैं और आपसी संबंध से ही वो जिंदा रहते हैं, यानी एक दूसरे की मदद करके। जैसे में एल्गी और फंगी, एक पौधा है लिचेन, एग्जाम्पल इसका है लिचेन। तो लिचेन जो है ये दो चीज़ का कंबाइन किया हुआ है, एक है फंगस का और दूसरा है एल्गी का। एल्गी चूँकि ग्रीन होता है तो ये अपना भोजन बनाता है, फंगस उस भोजन को करता है। अच्छा, फंगस बदले में क्या करता है, फंगस जो है एल्गी को मॉइस्चर प्रदान करता है, क्योंकि एल्गी उसी जगह पर पाया जाएगा जहाँ पर मॉइस्चर हो, यानी थोड़ा नमी हो। तो फंगस जो है बदले में एल्गी को ज़िंदा रहने के लिए मॉइस्चर प्रदान करता है, और इस तरह से दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं, और यही कहलाता है सिम्बायोसिस। इसके बाद एक है पैरासिटिक। कभी कभी आप देखे हैं कि पैरासिटिक प्लांट्स जो हैं, जैसे में हुआ कसकटा, उसमें जो है क्लोरोफिल नहीं होता है। तो ये अपना भोजन खुद तो नहीं बनाते हैं, जाहिर सी बात है कि ये दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, इनके अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है हॉस्टोरिया, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है ये दूसरे पेड़ के रूट में अंदर डाल देते हैं, पेनिट्रेट कर देते हैं और वहाँ से भोजन चूस लेते हैं। तो ये है पैरासिटिक प्लांट। इसके बाद एक टॉपिक है एल्गी, कि एल्गी क्या है। तो आप जानते हैं कि एल्गी जो है वो ग्रीन कलर का एक प्लांट है, और उसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या चीज़ काम करता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, और इस तरह से एल्गी जो है अपना भोजन खुद बनाते हैं। दे आर ग्रीन प्लांट्स विच मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है हाउ न्यूट्रिशन आर रिप्लेनिश्ड या न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। यानी कभी कभी देखोगे कि पेड़ ज़मीन से जो है न्यूट्रिएंट्स गायब हो रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, तो ये धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। तो हमें टाइम टू टाइम जो है फर्टिलाइज़र का या मैन्योर का इस्तेमाल करना चाहिए। फार्मर्स को देखिएगा खाद वगैरह डालते रहते हैं मिट्टी में, ताकि वापस से ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये वापस से फिर से मिट्टी में वापस आ जाए, और इसी प्रकार से पेड़ पौधे जो हैं वो हेल्दी रहें। तो आज के लिए इतना ही है, सेशन ख़त्म हो चुका है। अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ पूछिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज कीजिएगा अगर कोई आपको प्रॉब्लम होता है। ये असाइनमेंट क्वेश्चन के रूप में मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होस्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। तो ये 3 क्वेश्चन का आंसर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में रफ़ कॉपी में पहले बना के भेज देना है। उसके बाद 6 बजे तक मैं आपको फिर से आंसर दूंगा, और उसको आपको फेयर कॉपी में बनाना है। जिनका पहले से बना हुआ है उनके लिए कोई बात नहीं। तो आज का सेशन इतना ही था। होप यू एंजॉयड दिस सेशन। सबको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम होता है बेहिचक आप व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन पुटअप कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब का आइकन जो है क्लिक कीजिएगा, बटन को क्लिक कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।